हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 11 का मैथ फिर से लेकर आ गया हूं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा हल कर लिया था और 1.2 को हल करना बाकी था। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 1.2 के ऊपर ही। उसको देखने के बाद आप इस प्रश्नावली को आप अपने से हल कर सकते हैं, ये मेरी आपसे पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 को हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। दिया है, उसी में से आपको छांटना है कि कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि 2 से भाज्य विषम, 2 क्या है आपका सम है और यह क्या कह रहा है विषम भाज्य प्राकृतिक संख्या। क्या ऐसी कभी कोई संख्या है जिससे कि आप विषम हो, यानी विषम की क्या समझ सकते हैं आप, विषम क्या होती है जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आपका क्या है, जैसे कि आपका 5 हो गया, 7 हो गया, इसी को कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय हमने नहीं लिखा है, तो मतलब कि इसका वही है समुच्चय बताना है। क्या है कोई ऐसा, तो आपका 2 से कोई भी ऐसा नहीं है। तो रिक्त समुच्चय का यही परिभाषा मैंने बताया था कि जिसके एक भी अवयव न हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका 2 से विभाज्य कोई एक भी अवयव है, तो आप ऑलरेडी कोई भी नहीं है क्योंकि यह सम है और विषम है। तो आपका क्या हुआ, यह आपका यह रिक्त समुच्चय हुआ। रिक्त समुच्चय क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, एम्प्टी। ठीक, तो एम्प्टी हमने ई लिख दिया, उसके बाद आपका सेट, ये आपका हो गया पहला। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कि क्या करा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, क्या है, केवल एक है, वो भी क्या है 2। उसके बाद सभी क्या है विषम संख्याओं का ही अभाज्य आपको मिलेगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से मतलब कटे और एक से। ठीक है, तो आपका क्या है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो खुद से कटती है और एक से कटती है। उसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है सम में कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, इसका तो अवयव है। ठीक, इसका समुच्चय भले मतलब कि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक है। तो अभी हमने आपको एकल समुच्चय के बारे में नहीं बताया था, तो ये क्या है एकल समुच्चय का ही एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एकल समुच्चय। ठीक, एकल आपका एकल समुच्चय आपका है। सॉरी, मैं पेन चेंज कर दूं तो अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, तो आपका यह हो गया। और दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा है तीसरा है इसी का पहले का कि x:x एक नेचुरल नंबर है, यानी x जो है एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। और यहाँ आपका आगे क्या कर रहा है, x का जो मान है ना वो 5 से क्या है छोटा है। ये देखिए x का जो मान है वो 5 से, यानी कि जो x का जो भी मान होगा वो मतलब कि 5 क्या है x से बड़ा है, यानी 5 से क्या है छोटा है x का मान। ठीक, और साथ ही क्या कर रहा है x का मान क्या है 7 से बड़ा है। यह संभव है। देखिए जिस तरीके का, जिस जब मुंह खुला रहता है ना उधर ही वह बड़ा होता है, उसी का मान बड़ा होता है। तो इधर x का मान क्या कर रहा है कि x का मान 5 से बड़ा है, यानी x का मान 5 से छोटा है। सॉरी, ये बड़ा है तो ये क्या है x का मान क्या होगा छोटा ही होगा। तो x का मान मान लीजिए कि क्या होगा, ऐसे 4 3 2 1 हो सकता है, लेकिन 5 से ऊपर नहीं हो सकता, ना ही बराबर भी हो सकता है। ठीक, 4 तक ही जाएगा x का मान, तब ना आपका 5 बड़ा होगा। और यहाँ क्या करा आपका कि 60 से बड़ा है। यह पॉसिबल है कभी, एक ही संख्या जो कि 5 से क्या है छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है, ये आपका कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हुआ, आपका रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। ठीक है दोस्तों, यह आपका यह भी हो गया।
तो अब इसी का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। कह रहा चौथा कि y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए क्या कह रहा है। अब दो समांतर रेखा, यानी समांतर रेखा का मतलब समझ जो ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, इनका कह रहा कोई उभयनिष्ठ बिंदु, कभी आपका जब मिलेगी नहीं तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हुई, ये आपका रिक्त समुच्चय हुआ। कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक। यानी कि आपका 3 ठो रिक्त समुच्चय है। कौन सा, एक पहला और तीसरा और चौथा। दूसरा आपका क्या है, एकल समुच्चय है, ठीक है, एकल सेट, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो को देखा होगा तो आपको एकदम आराम से एकदम ईजिली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आपको एक दावा के साथ कर सकता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा तीसरा दोनों वही है, इसलिए हमने उसी में लिख दिया साथ में ही। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन परिमित है कौन अपरिमित। अब देखिए इस पे भी हमने बताया था परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है, ठीक है। तो अगर उसमें आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो परिमित क्या हुआ, समझ लीजिए जो चीज़ आपको निश्चित दिखाई दे रही है, ठीक है, संख्या अवयव जितने भी है उसके निश्चित आपको समझ आ रहा, तो आपका क्या हुआ परिमित। और अनिश्चित है तो अपरिमित, ठीक। अनिश्चित निश्चित, परिमित अपरिमित, ठीक। जहाँ अ लगा है वो आपका अपरिमित और जहाँ नहीं लगा है वह आपका क्या हुआ परिमित। यहाँ अपरिमित, यहाँ आपका अपरिमित, मतलब कि अपरिमित और यहाँ परिमित, ठीक। तो कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। यह देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आपका क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय हमेशा आपको पता होगा कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक। तो आपका क्या हुआ 12 हमेशा निश्चित है। अब किसी भी वर्ष का होगा आपका तो होगा क्या 12 ही महीने होंगे। तो आपका क्या हुआ, ये आपका परिमित हुआ, ठीक है। फाइनाइट इसको बोल लेते हैं, ठीक, फाइनाइट, ठीक। अब इसका क्या कर रहा है आपका दूसरा कि 1 2 3 इसके बाद अनंत, यानी क्या है ये आपका अनंत तक है। जब इसका अनंत ही नहीं है तो क्या हुआ अनिश्चित हुआ सिंपली। तो आपका क्या हुआ यह इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। सिंपल एकदम आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, इसी में एक और था क्वेश्चन, हमने उसको लिखा नहीं, हमको उम्मीद है कि आप लोग उसे लगा लेंगे। और उसमें लिखा है कि 1 2 3 डैश डैश 99 100, यानी क्या कर रहा है 100 तक ही गया है और सभी प्राकृतिक संख्या है। तो आपका 100 तक क्या है निश्चित है, और निश्चित है क्या है परिमित है। ये आपका तीसरा हो गया। अब उसी के नीचे है चौथा, हमने सोचा इसको समझा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो कठिन है हमने उसी को लिखा है, ठीक है, एक ही 2 काटा है वरना सभी को हमने लिखा है। तो देखिए कह रहा 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय। और 100 से बड़े बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक, बस हमने सोचा कि आपको नहीं समझ आएगा तो बता दूं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, वही सभी धनात्मक संख्या है। 100 से बड़े 101 102 103 104 100 यह अनंत तक आपका चला जाएगा। तो आपका क्या हुआ यह निश्चित नहीं है, तो आपका क्या हुआ इनफाइनाइट, ठीक है, आपका इनफाइनाइट हो गया यह। और कह रहा 99 से छोटे, चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से। तो आपका क्या हुआ, जैसे आपने बताया 2 3 5, ठीक, 7, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 11, ठीक, फिर 13, ऐसे आपका जाएगा तो आपका निश्चित है यह 100 के अंदर ही तो रहेगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्या हुआ निश्चित है, आपका क्या हुआ परिमित, ठीक। अब इसी का देखते हैं अगला। इसी में हमने बताया है आपका तीसरा दूसरा दोनों क्वेश्चन को हमने ले लिया है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो तीसरा का देखिए पहला है जिसे पांचवा हमने यहाँ नाम दिया है, कह रहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष मान लीजिए कि जैसे होता है क्या होता है ऐसे एक्स और वाई होता है, ठीक, ये आपका वाई होता है, ये आपका एक्स होता है, और एक्स डैश ये आपका वाई डैश। इसके करा समांतर। अब ये नहीं करा कितनी है, अनिश्चित भी हो सकती है, कितनी तो यहाँ दिया होता तब ना, नहीं दिया है तब वो क्या हुआ ये आपका अनिश्चित है, अनिश्चित तो अपरिमित, सिंपल, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। इसी तरीके से है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब देखिए 5 के गुणज अनेकों हैं, अनेकों, जिसे आप कह नहीं सकते। जैसे कि आपका 5 का क्या हो गया
10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 500, ऐसे बहुत सारे हैं 5 के। आपका क्या है 5 का जब बहुत सारे हैं तो आपका ये क्या हुआ अपरिमित, ठीक है, यानी अनिश्चित है तो आपका क्या हुआ अपरिमित, ठीक। अब अगला है कि मूल बिंदु से होकर, आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया था 0 0, आपको बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आता था। मान लीजिए कि कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है 0 0, अब इससे होकर अनेकों आप वृत्त खींच सकते हैं, तो आपका क्या हुआ इनफाइनाइट, यानी अपरिमित एक, आपका ये भी अपरिमित है, ये भी अपरिमित है, और ये भी अपरिमित है, और ये भी आपका कौन सा पहला और चौथा क्या है परिमित है, ठीक। और एक दो क्वेश्चन हमने नहीं लिया था उसको भी मैं बता दूं, लिखा है इसी में का एक है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने होते हैं 26 होते हैं, कितने होते हैं 26 अक्षर होते हैं, ये तो सिंपल है, निश्चित है एकदम, तो आपका क्या हुआ परिमित। और एक दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। अब पृथ्वी पर कितने जानवर हैं आप देखेंगे तो आपको सारे, मतलब कि आप कहीं जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे तो निश्चित लिखा हुआ कितने सारे भी, जितने जानवरों की खोज हुई है उतने का लिखा है, अब जिनकी नहीं खोजी उसकी तो बात ही अलग है, तो आपका क्या हुआ निश्चित है, तो आपका क्या हुआ परिमित हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि 4 क्या कह रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि समान क्या है ए बी, मतलब कि क्या ए बी बराबर है, तो आपको बस मैच करना सिंपली। हमने बताया था समान समुच्चय क्या होता है, जिसके क्रम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन और सब एक होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मिलाइए सिंपली, देखिए आपका यह पहला है, और आपका यह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, एकदम सिंपल सिंपल सा दोस्तों है, एकदम ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका ए बी सी डी, और यहाँ भी लिखा क्या है डी सी बी ए, क्रम उल्टा है लेकिन वो क्या है सेम है, तो आपका यह क्या हुआ समान समुच्चय हुआ, ठीक। और देखिए जो नहीं होगा हमने उसको नहीं लगाऊंगा, जो होगा हमने उसको सही मार दिया, ठीक। और अगला है 4 8 12 16, तो देखिए यहाँ 8 है 8 है, 4 है 4 है, 16 है 16, लेकिन 12 के स्थान पर क्या है 18, तो आपका निश्चित मतलब कि समान नहीं है, ठीक है दोस्तों, समान नहीं है, तो आपका यह ए बी बराबर नहीं है, लिख देंगे आप यहाँ नहीं है, ठीक। अगला है 2 4 6 8, और यहाँ लिखा है x सम धन पूर्णांक है, ठीक है। आपका ये जो है एक धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, यानी सभी क्या संख्या है सम है, तो सभी सम है 2 4 6 8, देख लीजिए सब 2 से विभाजित रहती है, ठीक है। और क्या कह रहा है x का जो मान है, यानी x क्या है 10 के बराबर है और 10 से छोटा है, सेम वही आपका यहाँ लिखा है, वही एकदम सेम यहाँ भी है, आप मिला सकते हैं। और चौथा है ये आपका समान है, और चौथा है कि x 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज क्या है 10 का गुणज 10 तो है लेकिन 15 का है नहीं है, 20 का है लेकिन 25 का नहीं है, तो आपका ये भी समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि समान है तो कारण बताइए, आपको ये चेक करना है कि समान है कि नहीं, ठीक। तो आपको ऐसे तो आप चाहे तो कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा क्या है, जैसे कि आप दूसरा मैं सिंपल समझाते पहले आपको, FLO लिखा आपको फॉलो, और लिखा है उल्फ। देखिए ये आपका किस रूप में लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, और यह भी लिखा है समुच्चय निर्माण ही रूप में, ठीक। तो कह रहा है कि ये आपका अक्षर क्या है समान है तो कारण बताइए, तो आपको यहाँ आपको इसको जैसे कि करना है तो आपको क्या होगा हल करना होगा, हल करने के बाद आपको चेक करना होगा, तब लिखेंगे कि हल करने पर इसका मान x का मान यही आता है, इसलिए यह है। तो इसको हम पहले आपको पहला का हल करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा कैसे, इधर का तो है b को आपको हल करना होगा, तो इसको आप हल करेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका क्या करना है आपको गुणनखंड करना है, तो इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आपका कैसे होगा आपका, तो आपका इधर करेंगे पहले इसका गुणा होता है और इधर का फिर ऐसा करना पड़ता है, इसको कैसे मतलब बांटना होता है ऐसे कि जोड़ने पर इतना है गुणा करने पर इतना, तो अब गुणा करने पर क्या आपका आएगा 6x², तो आप अगर 3x प्लस 2x का अगर गुणा करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो 5x और गुणा करेंगे 6x², तो आपको ऐसे हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 3x इसको एक कोष्टक में प्लस 2x प्लस 6 को एक कोष्टक में लिख लीजिए आप,
अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो आप x लेंगे तो x प्लस 3, ठीक। और इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं 2, तो x प्लस 3। आपको ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जब भी गुणनखंड लेंगे तो हमेशा आपका भी एक आपका दोनों में क्या होगा, यहाँ मतलब कि 2 ठो उभयनिष्ठ आएगा, उसमें से एक आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए इधर से एक हो जाएगा क्या x प्लस 3 और इसका एक हो जाएगा जोड़ा x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान पहले आप ऐसे निकालेंगे, x प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो x बराबर आप क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और आपको इधर करेंगे तो आप इसको x प्लस 2 बराबर 0, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2, ठीक है। तो दोस्तों इसका x का मान आपका यहाँ -3 और यहाँ -2 आ रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ a बराबर +2 और +3, तो आपका क्या हुआ, आपका बराबर नहीं है। तो आप लिख देंगे कि पहला क्या हुआ, बराबर, यहाँ आप लिख देंगे बराबर नहीं है, ये आपका हो गया। और आपका दूसरा आप ऐसे ही देख लीजिए कि देखिए यह आपका क्या लिखा है रोस्टर रूम में, यह समुच्चय निवार। अगर आप इसको आप रोस्टर रूम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसको अगर आप मतलब समुच्चय ये भी आपको लिखा है किसमें, उसमें, ठीक है। तो अगर इसको आप लिखेंगे उसमें क्या कहता है रोस्टर रूम में, तो आप ऐसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो आपका क्या है। तो अब लिख देंगे कि इसको लिखने पर, इसको इनका रूप चेंज करने पर यही आता है। कारण में आपका दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का आप कारण लिख देंगे, इसका रूप बदलने पर समान है, ठीक। आपका यह हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6वां रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां है, समान समुच्चय का आपको चयन करना है, मतलब कि इसमें सबको मिलाना है, कौन किससे मैच करता है, बराबर है कौन कौन, उसी को लिखना है। तो आप देखिए 2 4 8 12, कोई इसके बराबर है आपको दिखाई दे रहा है इतने सारे में से, ये देखिए क्या है 4 8 12, लेकिन 2 नहीं है, तो ये नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, यह भी नहीं है, आपका ये भी कोई नहीं है, तो एक बराबर कोई नहीं है, ये आपका हो गया। अब बी के बराबर देखिए कौन सा है, जब ए के बराबर कोई नहीं है तो बी का तो इससे मैच ही नहीं करेगा, तो अब इसको अब इससे में देखना होगा आपको। 1 2 3 4 यहाँ नहीं है, 1 2 3 4 ये आपका है, तो आपको यहाँ लिखना होगा क्या कि बी बराबर डी, एक आपका हो गया। और देखिए बी के बराबर कोई है और बी का आपका कोई नहीं है। अब चौथा था, जब इसका नहीं मैच हुआ इन दोनों का, तब इसका तो होगा नहीं। अब इधर देखिए चौथे के आपका चौथा भी किसी से नहीं मैच कर रहा है, और आपका इसका तो हो ही गया डी का। और ई देखिए -1 1 किसके मैच है, आपका क्या है ई किसके है, जी के। तो यहाँ के लिख देंगे ई बराबर जी, और क्या है एफ एच कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आपका यही आपका क्या हुआ आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।